गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका प्रदीप एजू अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम बताएंगे आपको कि कैसे यूज़ करते हैं माई सेल्फ का, हिम सेल्फ का, हर सेल्फ का, योर सेल्फ का, आवर सेल्फ का, देम सेल्फ का, कैसे यूज़ करते हैं इनका। तो आज ये सारी चीज़ें पढ़ के जाइएगा हमारी इस क्लास में। बच्चों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं काइंड ऑफ प्रोनाउंस या काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में हमने आपको पर्सनल प्रोनाउन, आई वी यू दे ही सी इट पढ़ लिए हैं। पजेसिव प्रोनाउन भी पढ़ लिए हैं, माइन, आवर्स, योर्स, ये भी पढ़ लिए हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ लिए हैं, दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज, ये भी हमने पढ़ लिए हैं। क्लियर? और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हमने पढ़ लिया है, ईच अदर, वन एंड अदर। क्लियर? और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, बताएं आप? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैं लिख देता हूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। देखिए बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसको हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्लियर? अच्छा, अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है आपको मैं बताऊंगा। देखिए, अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन used when the subject and the object of a sentence refer to the same person or things। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन हो, ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट हो, जब सब्जेक्ट स्वयं के बारे में बात करेगा तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। क्लियर हो? जब सब्जेक्ट स्वयं के बारे में बात करेगा तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अब ये कौन कौन से होते हैं जरा देखिएगा। देखिए, मैंने आपको फिर बताया था कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो तो वो क्या बनता है? वो बन जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक? जैसे अब आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। मैं आपको पहले बताता हूँ ओरली। जैसे हम कहते हैं कि भाई ये काम किसने किया? क्लियर? आई डू माई वर्क माई सेल्फ। मैंने अपना काम स्वयं किया। करते हो ना स्वयं अपना काम, तो ये स्वयं के लिए यूज होता है। ठीक है? ये स्वयं के लिए यूज होता है। हमने अपना काम स्वयं किया। ठीक है? हमने खुद को परेशान किया। वी हर्ट आवर सेल्फ। क्लियर? तो इसमें मोस्टली अपने आप को बताया जाता है। मेन बात इसमें ये है। ठीक है? अब जैसे समझिएगा,
आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को परेशान किया, मैंने खुद को परेशान किया। क्लियर। ही कट हिमसेल्फ, उसने स्वयं को काटा, मतलब उसने स्वयं को काटा, अपने आप को काटा। ठीक। वी एंजॉयड आवर सेल्फ, वी एंजॉयड आवर सेल्फ, हमने स्वयं ने एंजॉय किया, हमने स्वयं ने एंजॉय किया, यानी हमने जो भी काम किया है ना वो स्वयं किया, हमने खुद किया है जो भी काम किया है। क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ हम ये देखेंगे, अब यहाँ देखिए कि सब्जेक्ट ये है। क्लियर। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही है दोनों, आई और माई सेल्फ मैं ही हूँ, ठीक है नहीं। क्लियर। ही और हिमसेल्फ एक ही है, ये स्वयं के बारे में बात कर रहा है, ही हिमसेल्फ, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, दोनों एक ही है। जैसे ऊपर लिखा है सब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। वी एंजॉयड अवर सेल्फ्स, वी और आवर सेल्फ तो स्वयं है ना, ये और ये अलग तो नहीं है, अलग है ही नहीं। तो जब हम अपने आप के लिए बात कहते हैं तब हम इनका यूज करते हैं। अब ये बताएंगे कि ये होते कौन कौन से हैं। देखिए, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एक लिस्ट मैंने बनाई है। आई, जब मैं कोई बात अपने लिए बोलूँगा तो मैं यूज करूँगा माई सेल्फ। ठीक है। आई स्लीप माई सेल्फ, आई वीक माई सेल्फ, आई टॉक माई सेल्फ, आई वॉक माई सेल्फ। क्लियर। आई हियर माई सेल्फ, आई बीट माई सेल्फ, आई ईट माई सेल्फ। क्लियर हुआ, समझ आ गया होगा। जब हम वी की बात करेंगे तो उसके लिए अपना के लिए क्या लगाएंगे, वी के साथ खुद क्या आएगा, आवर सेल्फ्स, क्योंकि ये प्लूरल है। अगर प्लूरल में होता है तो हम प्लूरल में यूज करेंगे। क्लियर है। वी फाइट आवर सेल्फ्स, हम स्वयं झगड़ते हैं। क्लियर। वी ईट आवर सेल्फ, हम स्वयं खाते हैं। वी टॉक आवर सेल्फ, हम स्वयं बातें करते हैं। वी स्लीप आवर सेल्फ, हम स्वयं सोते हैं। क्लियर। वी ड्रिंक आवर सेल्फ, हम स्वयं पीते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, ही जब आएगा, जब ही की बात करेंगे तो उसके लिए हम हिमसेल्फ आएगा, ही के साथ में हिमसेल्फ आएगा। ही टॉक्स हिमसेल्फ, ही वॉक्स हिमसेल्फ। ठीक है। ही वेंट टू स्कूल हिमसेल्फ। क्लियर। ही वीप्स हिमसेल्फ, ही रन्स हिमसेल्फ। समझ आ रहा है नहीं, इजी है बिल्कुल। जब सी की बात होगी यानी कोई फीमेल, तो उसके लिए हर सेल्फ, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हर सेल्फ। सी बीट हर सेल्फ, बीट्स। सी टॉक्स हर सेल्फ। क्लियर। सी रीड्स हर सेल्फ। क्लियर होगा। तो ये होता है। नेक्स्ट, जब दे की बात करेंगे तो देम सेल्फ आएगा, क्योंकि ये प्लूरल में है, ये प्लूरल में है और ये भी प्लूरल में है। क्लियर हुआ नहीं, समझ आ रहा है। दे गो टू द स्कूल themselves, they do their work themselves। क्लियर। they run on the road themselves। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा होगा। यहाँ आइए, जब यू की बात होंगी तो यू के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, योर सेल्फ। क्लियर। यू कंप्लीट योर वर्क योर सेल्फ, यू स्पीक द ट्रूथ योर सेल्फ। क्लियर। यू कॉल्ड मी योर सेल्फ।
क्लियर? यू कंप्लीट योर वर्क योरसेल्फ। समझ रहे हैं नहीं? तो ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इट के साथ में इटसेल्फ, ठीक है, इट के साथ में इटसेल्फ का यूज होता है। यहाँ तक आपको मुझे लगता है कि ये जो है ये क्या है, ये सब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये आपको समझ आ गए होंगे अकॉर्डिंग टू मी, ठीक? अच्छा, अब नेक्स्ट बात हमें ये समझनी है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता। सब्जेक्ट के स्थान पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी यूज नहीं करेंगे। कैसे? दो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, अगर हम ये कहते हैं माई सेल्फ रोहन, मैं स्वयं रोहन हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बात तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ लेकिन ये रोंग है। आई एम रोहन, आई एम रोहन। क्लियर? माई सेल्फ वेंट टू होम, नो, आई वेंट टू होम, आई वेंट टू होम माई सेल्फ। ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, ना कि सब्जेक्ट के रूप में। क्लियर हो रहा है? माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं, ना कि सब्जेक्ट के रूप में। ये हमें इसमें देखना होता है। क्लियर हुआ नहीं? देखिए, एक शिकायत है मेरी आपसे छोटी सी, कि आप वीडियो देखते हो लेकिन कोई कमेंट्स छोड़ते नहीं, लाइक नहीं करते। हो सकता है चैनल को भी सब्सक्राइब ना किया हो, बेल आइकन भी प्रेस ना किया हो। इसलिए कोई बात नहीं, आप वीडियो देखो, समझो और कुछ मत करो। क्लियर? ओके, आ गया ये। तो मैं एक बार इसको रिवाइज कर दूं। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है निजवाचक सर्वनाम। ये अपने लिए यूज होता है, अपने आप को। अब यूज कौन कौन करता है वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। आई के साथ में माई सेल्फ, वी के साथ में अवर सेल्फ, ही के साथ में हिम सेल्फ, सी के साथ हर सेल्फ, दे के साथ देम सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ। क्लियर? जैसे मुझे लर्न है ऐसे आप कर सकते हैं। भाई, आई के साथ माई सेल्फ, ही के साथ हिम सेल्फ, दे के साथ देम सेल्फ, यू के साथ में योर सेल्फ, इट के साथ में इट सेल्फ और यू के साथ में योर सेल्फ, सी के साथ में हर सेल्फ। इतनी तो बातें हैं। क्लियर? अच्छा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें एक ही होता है। ये हम सब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज करते हैं। सब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज करते हैं। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं को काटा। क्लियर? ही कट हिमसेल्फ, उसने स्वयं को काटा। वी एंजॉयड अवर सेल्फ, वी एंजॉयड अवर सेल्फ, हमने स्वयं ने एंजॉय किया। आई हर्ट माई सेल्फ का मतलब है मैंने स्वयं को परेशान किया। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया होगा? अच्छा, देखिए, आज ये मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ। क्लियर? और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप इनके आंसर्स मुझे टाइप करके भेजोगे। क्लियर? 1 का आंसर क्या होगा, 2 का आंसर क्या होगा, 3 का आंसर क्या होगा, 4 का आंसर क्या होगा, 5 का आंसर क्या होगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये यहाँ पर आप फिल करोगे। ठीक है? अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये है आपका होमवर्क। और ये कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है और मुझे सेंड करना है, मैं चेक करूँगा। क्लियर? तो आज की वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि आज आपका जो टॉपिक है ये आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ मैं थोड़ी सी बात और बताऊँगा इसी के चलते। देखिए, कभी कभी इसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन भी इसी को कहते हैं। नेक्स्ट जो है आपका काइंड ऑफ प्रोनाउन में एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन भी
यही होते हैं। जब हम किसी चीज़ पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं तब उसको हम एम्फेटिक बोल देते हैं। बस इतना अंतर होता है कि एम्फेटिक प्रोनाउन भी यही होते हैं। मैं अब एम्फेटिक को अलग से नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इन्हीं को एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक इनको अलग अलग है, बुक में कहीं अलग भी दिया है, कहीं एक जगह भी दिया है, लेकिन यही होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। क्लियर। नेक्स्ट जो होगा हमारा वो होगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, क्लास होगी। लेकिन आपका जो वर्क मैं आपको दे रहा हूँ, ये मुझे आपसे उम्मीद रहेगी कि आप इनका आंसर मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में दोगे। क्लियर। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मैं फिर बोलूँगा, करना चाहो तो सब्सक्राइब करें, चाहो तो बेल आइकन प्रेस करें, और आपको लगता है कि किसी और को भी इसका फ़ायदा मिले तो शेयर भी कर दिया करें। क्लियर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।